राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री जुगल किशोर जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनु। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाज। बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाज। हम लोग श्री राम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे थे। वृंदावन की महिमा का जो सारातिसार जो स्वरूप है, देखो वृंदावन की महिमा कोई इतनी छोटी नहीं है, इतनी थोड़ी नहीं है कि उसको कोई गा करके मतलब सारे उनके गुणों को गान कर देगा, सारी महिमा गान कर देगा। ये तो अणु प्रमाण भी कोई गान नहीं कर सकता। और वृंदावन की महिमा से संबंधित विशेष बात यही है कि सबका जो ध्यातव्य है, ज्ञेय है और जो प्रिय है, सबकी बात लाग रही सबन की एक डोरी। जितने भी रसिकाचार्य हैं, उनका जो चित्त है, उनका मन है, उनकी स्थिति है केवल और केवल प्रिया प्रीतम की तरफ ही है। देखो जो रसिक जन वृंदावन के हैं, यही तो वृंदावन का सार है ना। वृंदावन वास करते हुए अगर भजन नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं, नाम स्मरण नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं है।
वृंदावन वास करते हुए अगर विचार पूर्वक वास नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं। वृंदावन सर्वोपरि है, प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा स्थली है, रस दयनी रस थली सुहाई। महिमा उनकी ही विशेष है जो यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक और तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम के जो भजन परायण है। एक बार क्या हुआ कि कोई भक्त थे, गोरखपुर में रहते थे, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज जी का सत्संग लाभ करते थे। उन्हें कहा कि महाराज मैं तो वृंदावन वास करूँगा। ठीक है, आज्ञा लेकर के यहाँ आ गए और वास करने लगे। रोज़ बिहारी जी जाते थे और अपनी कुटिया में आके पुनः फिर नाम जप करते भजन करते थे। तो 1 महीना 2 महीना कुछ दिन रहने के बाद उनको यहाँ दोष दिखने लगा। यहाँ से शायद चिट्ठी मिल रही कि उन्होंने भेजा बाबा के पास कि बाबा यहाँ के पंडा लोग हैं, पुजारी लोग हैं, बड़े मतलब छीना झपटी झूठ ठग ये क्या क्या मतलब बात उसमें लिख दी। बहुत यहाँ वाद विवाद झंझट और छल कपट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा तुम झट वहाँ से वृंदावन से भागो, कहीं एकांत में जा कर के चुपचाप भजन करो, किसी का दोष मत देखो। इसी के लिए गए हो क्या वृंदावन? तुम जहाँ रहते हो ना, या तो वो स्थान छोड़ दो और कहीं एकांत में जहाँ पेड़ पौधे बाग बगीचे हों, एकांत में कहीं कुटिया में रह करके भजन करो। और नहीं बनता है तो बिल्कुल तुम वृंदावन छोड़ करके कहीं गिरिराज जी कंदरा में चले जाओ, और वहाँ से नहीं बनता है तो तुम सीधे चले आओ। तूने बताया कैसे? तूने कहा कि भाई रसना कटोजू अनरटो निरख अनफुटो नैन। अरे वृंदावन में रहना है तो रसना से नाम जपो, किसी का दोष मत देखो, किसी के दोष मत सुने करो। इसीलिए गए हो क्या वृंदावन? तो अगर ऐसे वृंदावन वास करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होता। मैंने बड़े संयम पूर्वक, जैसे कितनी बढ़िया बात कही है कि प्रात काल ही वो उठ के धारी सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाय, या को यह उपाय, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाय। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुर साज, मधुर मधुर सुर साज। कहने का मतलब है कि वृंदावन एक साधन करने आए हैं ना, भजन करने आए हैं, तो यहाँ कोई समीक्षा करने थोड़े आए हैं। तो यहाँ की जो रहनी से रहेंगे तब तो विशेष लाभ होगा, और नहीं तो बहुत बहुत घाटा हो जाएगा, बहुत भारी घाटा लगेगा। अधीतम किम शास्त्रम गृणद अमित वृंदावन गुणम, अधीतम किम शास्त्रम गृणद अमित वृंदावन गुणम, स्वधीतम किम तत्वम द्वय मधुर वृंदावन रति, अधीतम किम शास्त्रम गृणद अमित वृंदावन गुणम, स्वधीतं किं तत्त्वं द्वय
मधुर वृंदावन रति। कह रहे भैया, अधीतम किम शास्त्रम गृणद अमित वृंदावन गुणम। क्या तुमने वृंदावन के गुणों को विस्तार करने वाला, माने जिसमें श्री धाम वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है, जिनमें ऐसे शास्त्र, ऐसे ग्रंथ जिनमें श्री धाम वृंदावन की सुंदर सुंदर मधुर मधुर झांकी, शोभा, उनकी दयालुता, कृपालुता, शरणागत वत्सलता का वर्णन किया गया है, गान किया गया है। अधीतम किम तम शास्त्रम, क्या तुमने ऐसे शास्त्रों का अध्ययन किया है। स्वधीतम किम तत्वम द्वय मधुर वृंदावन व्रति। स्वधीतम किम तत्वम, अनेक स्वधीतम किम तत्वम द्वयम मधुर वृंदावन रति। वृंदावन रति। कहा भैया कि ऐसे शास्त्र तुम पढ़े हो, किंतु एक बात बताओ, वह शास्त्र जिनमें प्रिया प्रीतम की बहुत सुंदर मधुर केली का दिग्दर्शन कराया गया है, जैसे श्री महावाणी जी हैं, जिसमें देखो अष्टकालीन लीला का वर्णन है, सहज शोक का वर्णन है, प्रियालाल होरी कैसे खेलते हैं, सखी जन कैसे बसंत बंधाती हैं, रंग देवी जो कैसे का तात्पर्य, कितने प्रेम से, कितनी श्रद्धा से, कितने समर्पण भाव से रोम रोम को मानो प्रिया प्रीतम। फूली फूली फिरत सुदेवी आज, रतिराज उछव के साज काज। फूली फूली कावेरी कबराचार, मंजुकेशी सुकेशी कंठिहार। फूल फूल वृंदावन अति रसाल, फब रही कहीं न परे फूल फाल। रति रंग रंगीली, रंग देवी जी ने कैसे अपने हृदय का प्रेम विस्तार करके प्रिया प्रीतम को बसंत बंधाया। रति रंग रंगीलो रति विलास, बिलसावन विलास नहीं ये उल्लास। तो कह रहे शास्त्रों का अध्ययन किया है जिसमें वृंदावन की महिमा का वर्णन है, लेकिन एक बात बताओ, ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ क्या तुमने पढ़ा, अध्ययन किया, जिसमें प्रिया प्रीतम की निकुंज की केली हो, जिसमें जुगल सरकार कह रहे हैं तत्वद्वयम, जो सर्वशास्त्रों के, वेदों के तत्वों के तत्व हैं, जो जुगल किशोर, जिनके सर्वस्व जुगल किशोर, ऐसे जुगल किशोर जो वृंदावन बिहारी बिहारिणी हैं, क्या उनका जो कलोल है, उनकी जो प्रेम केली है, उनका जो बिहार है, उससे संबंधित क्या तुमने कोई ग्रंथ अध्ययन किया है या नहीं किया है। इसका मतलब समझ रहे हैं। ये शास्त्र स्वधीतम किम तत्वद्वयम मधुर वृंदावन रति, मधुर वृंदावन रति। ऐसा कोई ग्रंथ क्या तुमने अच्छी प्रकार से सुना है या पढ़ा है या नहीं। कहने का मतलब, अगर तू पढ़ा होता तो तुम अड़ंग बड़ंग बातें नहीं करता, तो लग जाता प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी देखने में। एक बार की बात है, देख इसे आप कुछ अंदाज लगाना, मैंने कितनी छोटा सा श्लोक है, कितनी बढ़िया बात कही है कि अगर तुमने सरस ग्रंथ जिसमें प्रिया प्रीतम का कलोल है, जिसमें दोनों की रसिक रसिक ने रति रस भिन रे, रसिक रसिक ने रति रस भिन रे, जुगल आनंद की मोरती, आनंद की मोरती। कहा कहो कहतन बन आवे,
तन बने आवे शोभा सरस सलोनी सोरते हे हाँ शोभा सरस सलोनी सोरते मुरद को कला कुल कोविद दो कला कुल कोविद दो प्रीतम प्रिया प्रेम रस पूरते तम प्रिया प्रेम रस पूरते। तो कहने भैया इस प्रकार का तूने ग्रंथ वृंदावन वास करते हुए कभी अध्ययन किया है कि नहीं किया? इसका मतलब समझ रहे हैं। आचार्य चरण देखो, श्री ध्रुवदास जी महाराज हैं, श्री स्वामी जी महाराज हैं, श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज हैं, हरि श्री महावाणी का श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, श्री श्री भट्टदेव जी महाराज हैं, और भी अच्छे अच्छे वाणी ग्रंथ की रचयिता हैं, प्रिया प्रथम की सखियाँ हैं। तो जानते हैं इनका जो देखो, जैसे किसी का जो मन है, दृष्टि है, प्रिया जी के मुख पे अटका हो, मैंने वो मन अटका है मुख पे, बार बार घूम फिर के मुख माधुरी पे, अधरबिम पे, कपोल फलक पे, किसी की उरज पे, किसी के चरणों की तरफ, किसी की प्यारी जी की चितवन की तरफ, प्रिया जी की सबृढ़ हास की तरफ। कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर मोल लियो मनमोहन माई, सलज सुरंग सुनैन विशालन शोभित अंजन रेख अन्यारी, देखत नैन पावत चैन। तो कहते हैं ना कि जो रसिकों का जो हृदय होता है, जो उनका ग्राह्य सार वस्तु है, उस पे चित्त देना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। उनका हृदय क्या है, उन्हें हृदय नहीं, उनका हार्द क्या है। हार्द का मतलब होता है यो हृदय तिष्ठति निवसति इति हार्द, जो हृदय में निवास करता है, जहाँ उनका हृदय उसको छूते रहता है, उनको लालन करते रहता है, देखते रहता है, मन चिंतन करते रहता है, चित्त उनका बार बार चित्रांकन करते रहता है, बुद्धि बार बार निर्णय कर करके उसी वस्तु में, उसी सार में लगी रही। जैसे कह रहे हैं, हंस वंश आचार्य को अद्भुत हृदयगत इष्ट। जो हंस वंश के आचार्य हैं, उनके हो सकता है कि वो गौशाला भी चलाते हों, समाज की सेवा भी करते हों, हो सकता है वो कुछ मंत्रानुष्ठान करते हों, हो सकता है यज्ञ भी करते हों, कोई कथा पर वचनाद भी करते हों, लेकिन उनका हार्द क्या कहता है, उनका हृदय किस में लगा रहता है, उनका मन कहाँ लगा रहता है, चित्त कहाँ लगा रहता है। क्योंकि संतों को कुछ अनुमान नहीं किया जा सकता ना। एक बार की बात है, देखो वृंदावन की बात है, जब भी थोड़ा प्रसंग में अंतर हो जाएगा। एक बाबा थे, उन्हें लगभग 80 वर्ष की बात होगी, 100 वर्ष की बात होगी लगभग। वो उन्हें बड़े मैले कुचैले, और जुगल घाट पे जो पीपर का पेड़ है ना, अब अभी है अभी, वहीं पे वो मतलब पागल जैसे मैले कुचैले कंबल में लिपटे बिपटे पड़े रहते थे। तो एक महात्मा वृंदावन में कुछ दिन रहे और मानसिक सेवा करते थे। अब उनके मन में आया कि अब तो बहुत वृंदावन रह लिए, अब चलो भाई वृंदावन कोई हमारे इष्ट का कोई धाम थोड़ी न है, हम तो श्री सीताराम जी को उपासक हैं और हम तो रमते राम हैं जी। एक जगह रहने से ममता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, तो अपने तो त्यागी हैं, अपने को इससे ज़्यादा
हाँ 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना रह लिया, हो गया, तीर्थ मेला हो गया। अब चले रमते राम। तो उनके जेब में निकले तो मन में आया कि ऐसा है ना, थोड़ी अब जा रहे हैं तो वृंदावन की परिक्रमा लगा के तब जानी चाहिए। परिक्रमा लगाए, और वो महात्मा थे, मानसिक सेवा किया करते थे। तो इसी रमन रेती में परिक्रमा करते हुए बंसी बंसी आए और यहाँ बैठ करके पुलिन में और मानसिक सेवा किए, और फिर यहाँ से चले। तो जिमी जुगल घाट गए तो महात्मा उसी में मतलब कंबल में लिपटे हुए, जैसे बीमार नहीं होता, कोई बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, वैसे पड़े हुए थे। और महात्मा वहाँ से गुजरे, बोले ए महात्मा इधर आओ, जो तुम मानसिक सेवा कर रहे थे ना उसमें ये तुमने त्रुटि की है। अब वो देख के तो घबरा गया कि गुदरिया बाबा पागल जैसे, जो ऐसे ऐसे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, पहले उनको प्रणाम करके, और वही तुम्हारे आचार्य है ना, तुमने उनको प्रणाम किया, उनको अलग छिटका देते हो, गलत कर रहे हो। तो बताओ महात्मा के हृदय कहाँ है, बताओ ना, हृदय कहाँ लगा हुआ है। अब कोई कहेगा भाई महात्मा बड़े चंडाल जैसे रहते हैं, बेचंडे जैसे रहते हैं और साफ सुथरा नहीं रहते हैं, लेकिन बताओ उन्होंने कोई परिचय नहीं। बोला महाराज चरणों में दंडवत किया, बोले महाराज आप किसे जान गए। भैया ये वृंदावन है, वृंदावन रसिकों का गढ़ है, ये क्या समझ रहे हो तुम। करे तीर्थ मेला कर लिए, हो गया, चले चले चले, ये तीर्थ है, यहाँ एक से एक रसिक जन प्रेमी जन पड़े हुए हैं। कहने का मतलब, अब ऊपर से कोई देखेगा तो क्या कहेगा, महात्मा है, पागल है, कैसा है, अवधूत जैसे रह रहे हैं। लेकिन स्थिति कितनी बढ़िया है कि वो क्या चिंतन कर उन्होंने देख लिया, और क्या त्रुटि हो रही वो बता दिया। कहने का मतलब उस महात्मा का जो हृदय कहाँ अटका हुआ है, चित्त कहाँ लगा हुआ है, चित्त में कितनी प्रांजलता है, कितनी विशुद्धि है। क्योंकि विशुद्ध हृदय है तो हमें प्रिया प्रथम की स्फुरना होती है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि हंस वंश आचार्य को अद्भुत हृदयगत इष्ट। उनके हृदय की जो अभिष्ट वस्तु है, जो प्रिय वस्तु है, वो है देखी देखी सो भायंग अंग की देखी सो भायंग अंग की उमगे उरन अपार विराजे उरन अपार विराजे उमगे उरन अपार विराजे उरन अपार विराजे। तो चित्त कहाँ ठहरता है, इसकी प्रधानता है, इसकी महिमा है। और जितने भी वृंदावन के ऋषिक हुए, एक आप लोग और घटना सुने होंगे कि संभवतः श्री सनातन गोस्वामी जी के समय की है या किसी दूसरे की, मुझे बढ़िया से याद नहीं। वो महात्मा जी संत जी सुंदर जो है प्रिया प्रथम की लीला देख रहे थे। वो माने कोई ऐसी लीला थी, लीला ऐसी थी कि कोई बड़ा सुंदर वृक्ष था और प्रिया उसमें सुंदर कोई फल पका हुआ, वृंदावन धाम है, सुंदर वृक्ष है और डालियों में बड़ा सुंदर सुंदर जो फल पका हुआ उसकी सुंदर सुगंधी फैल रही है। और तो ठाकुर जी से प्रिया जी ने कहा, प्यारे या डाली को झुका दो, मैं यार तोड़ूंगी, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो उन्हें ठाकुर जी ने इसको झुका दिया और प्रिया जो जेब में भाई तोड़ने से पहले उसको पकड़ेंगे ना,
डाली को जमी प्रिया जी ने पकड़ा तो वो डाली नीचे आ गई और एक हाथ से डाली पकड़ ली और एक हाथ से प्रिया जो उसको तोड़ने लगी। तब तक प्यारे ने उसको छोड़ दिया और प्रिया जो ऊपर टंग गई। भाई थोड़ी वो भी सखियाँ ही तो है ना, नई नई झांकी देखती हैं, लाल लड़ाती हैं, और प्रिया जी मानो 4 फीट ऊपर टंग गई, 5 फीट ऊपर टंग गई और कहती है प्यारे मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगी। और लाल जी बहुत उनको देख करके हंस रहे हैं, बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं। ये बात आचार्य चरण दर्शन कर रहे थे प्रिया प्रतिमा के लिए। उस समय एक कोई कृष्णदास नाम के महात्मा थे, वैष्णव थे, गौड़ीय थे, और उसी रास्ते से वो गुजर रहे थे। वो थोड़े लंगड़े थे, थोड़े पाँव से अपाहिज थे। तो आचार्य चरण को हंसी आई वो लीला देख के, वो समझे कि हमें लंगड़ा देख के हंस रहे। तो चित्त की स्थिति क्या कहेंगे। कथा लंबी है, हमें इससे मतलब है कि हंस वंश आचार्य को अद्भुत हृदयगत इष्ट, कौन कहाँ रमण कर रहा है, कहाँ उसका चित्त ठहरा रहा है। और जो वृंदावन के रसिक जन हैं उनका तो बस एक ही, जिनके सरबस जुगल किशोर, श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, हरि प्रिया निहारत छिन छिन, श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, हरि प्रिया निहारत छिन छिन, चित चखिन की को चखिन के को, तिहि समान हस को बड़ भागन, समान हस बड़ भागन, गण सबके सिर मोर, गण सबके सिर मोर, नित्य बिहार निरंतर जाको, जाको नित्य बिहार निरंतर जाको, बिहार निरंतर जाको, करत पान निस्भोर, पान निस्भोर। तो सार कहने सारग्राही संत जन भक्त जन होते हैं, सार को ग्रहण करने वाले, सार को ग्रहण करने वाले होते हैं, इसीलिए उनकी विशेष महिमा होती है। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। राधा दास शैलसद वपो रनिशम, राधा पद राधा पद सेवी, राधा दास शैलसद वपु रनिशम, राधा पद सेवी, अंतस तोषित राधा रसिक, राधा बने सदा निवश, राधा बने सदा निवश, राधा दास्यल सदवपु रनिशम, राधा पद सेवी, अंतस्तोषित राधा रसिको, राधा बने सदा निवश, राधा दास्यल सदवपु रनिशम, राधा पद सेवी। कि भैया प्रिया जू के
प्रियाजू की सेवा के अनुरूप वपु प्राप्त करके, वपु कैसे मिलेगा, तो परंपरा से मिलती है, तो उसको प्राप्त करके मन भाव देह धारण करके और प्रियाजू और प्यारी श्याम सुंदर की राधा दास्य लसद वपु, ऐसा वपु, ऐसा शरीर, ऐसी देह जो प्रियाजू के काम में आवे, प्रियाजू की सेवा करे, प्रियाजू की सेवा करती हुई वो देह सुशोभित होवे, कृतार्थ होवे। अनिशम राधा पद सेवी, और जिसे राधा रानी के चरणों की निरंतर सेवा होती हो। अंतस्तोषित राधा रसिको, और जिनकी सेवा से मैंने अपने उन जिनकी भाव देह की सेवा से श्यामा श्याम का हृदय बड़ा प्रफुल्लित होता हो, उनको बड़ा सुख मिलता हो, तोषित माने तुष्ट होता हो, तृप्त होता हो, उनके हृदय को, श्यामा श्याम के रोम रोम को बड़ा संतोष मिलता हो। अंतस्तोषित राधा रसिको, राधा बने सदा निवस, कि भैया प्रिया प्रीतम की इस प्रकार विविध भांति से सेवा करते हुए और श्री धाम वृंदावन में सदा, राधा बने में राधा का जो बने है वृंदावन में सदा निवस, सदा निवास करो। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, मने प्रिया प्रीतम को भाव दे धारण करके लाल लड़ाओ तो वृंदावन सार्थक सार्थक सार्थक, कृत कृत है जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। अरे थोड़े थोड़े ही करे भाई, थोड़े थोड़े करते करते ऐसी आदत लग जाएगी ना कि आप मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, टेम्पो में बैठे हुए अपने मुड़ नीचे कर लेंगे, चलते हुए मुड़ नीचे कर लेंगे, अपना काम करते रहेंगे, बर्तन मांजते हुए कर लेंगे, बुआरी लगाते हुए करेंगे। इसे मान लीजिए आपका अगर 10,000 रुपया खो जाए तो बुहारी लगाते कैसे चिंतन होता है, पता ना कौन उठा ले गया, वो उसने नहीं लिया होगा। बुहारी भी, बर्तन भी मांज रहे हैं, ऐसे रोम रोम में रच पच गया होगा, नहीं मैंने 2 घंटा पहले तो देखा था भाई, इतने बीच में कौन आ गया, काम भी चल रहा है। तो वास्तव में समझ रहे हैं, काम धंधा बाधक नहीं है, नहीं मन नहीं है, रुचि नहीं है, लगन नहीं है, कोई भी काम माने कार्य कर्तव्य, जिसका जो किसी को खेती का कर्तव्य है, किसी की दुकानदारी का है, किसी के दर्जी का है, किसी की गाड़ी चलाने का है, किसी का, सबका अलग अलग पेशा है, केवल लगन नहीं है, इतना ही समझ लीजिए। नहीं तो कोई काम धंधा, इतनी रति मात्र भी उसमें अगर लगन नहीं है तो आपके पास एक भी काम नहीं है, आपसे एक माला नहीं फिरेगा। और एक मतलब 2 कौरा प्रिया प्रीतम नहीं, उनके चरण नहीं पलट सकते, क्योंकि इच्छा ही नहीं है, भूख ही नहीं है, लगन ही नहीं है, रुचि ही नहीं है। और आपके पास 12 घंटे काम करने की जिम्मेदारी है, लगन है तो बहुत रिस्की काम करते हुए आप कर लें, कोई जानेगा ही नहीं, कोई नहीं जानेगा। तो कह रहे हैं भैया कि अंतस्तोषित राधा रसिको, राधा रसिक हैं प्यारे श्याम सुंदर, राधा रसिक, रसिक शेखर लाल जी, ऐसी सेवा जिससे दोनों श्यामा श्याम का जो रोम रोम तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। कह रहे ऐसी सेवा करते हुए राधा बने सदा निवस, श्री धाम वृंदावन में सदैव निवास करते रहो। जीते जीते भी लाभ ले और मरने के बाद भी दोनों हाथ में लड्डू कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू है। तो जो हम लोग कुछ ब्लेम करते हैं, दोषारोपण करते हैं ना कि अरे भाई हमें तो बहुत काम है जी, तुम क्या समझोगे महाराज जी, आप लोग तो फ्री हो, ये बात नहीं, लगन नहीं है। जैसे मान लो कोई आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और कोई 10-20 आदमी के सामने जो आपके बड़े परिचित हैं, कोई आपके ऊपर हाथ उठा दे
फिर आप चलते आते घर में बैठे वही चलता रहेगा ना कि भाई कैसे अपमान कर दिया मेरे में, तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। और मैंने ऐसे उसमें घुल मिल जाएंगे कि आप चल रहे हैं कि बैठे हैं, कि मतलब आपको सुध ही नहीं रहेगी। कि अपमान जो होता है वो हृदय में बहुत चोट पहुंचावे है ना। आप कोई खूब सम्मान कर दे वो भी जल्दी नहीं निकलेगा कि वाह क्या बात है भाई, ये भगवान जी से हमारी इसने सेवा कर दी भाई। लगता है कि जैसे मैं ही भगवान बन के बैठा हुआ था। कितनी उन लोगों की श्रद्धा है, क्या प्रेम है भाई। मैंने तो वास्तव में देखा जाए आचार्य चरण इस पे जोर दे रहे हैं कि राधा बने सदा निवस। कह रहे कीदृशम, कैसे निवास करें, तो कह रहे हैं अंतस्तोषित राधा रसिको। सुंदर प्रिया प्रीतम की सेवा के अनुरूप अंतश्चिंतित बबू धारण करके और श्यामा श्याम को लाल लड़ावो। श्यामा श्याम बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत रिझते हैं, बहुत खुश होते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा